आ जाइए। जो लोग ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के आए ऊपर में तारा गिनिए, ठीक है। ऊपर में पंखा गिन लीजिए क्या गो है। पहला, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहां के राजाओं? ईरानी ना, ईरानी। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया। उस समय ईरान में किस राजवंश का शासन? हखमनी ना। जब भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था तो ईरान में हखमनी साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था ना जी। भारत का मगध साम्राज्य और ईरान का हखमनी साम्राज्य दोनों एक दूसरे का समकालीन था ना जी। हखमनी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान में हखमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय। तो दारा प्रथम कैसे बोल मारेंगे, एक तब राग मुंह लाल कर देंगे हम। साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय। नोट पलट के देखिए ना जी। भारत पर पहली बार असफल आक्रमण का प्रयास किस ईरानी राजा ने किया था? असफल आक्रमण मतलब आक्रमण किया लेकिन वो असफल रह गया था। साइरस द्वितीय। कौन? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय। पिलिनी की गलती है। पिलिनी। पिलिनी के अनुसार साइरस द्वितीय ने किस नगर को सिंध विजय के दौरान ध्वस्त कर दिया था? कपीसा नगर को। कौन नगर को? कपीसा नगर। कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। याद रखिएगा, एक बार बता दीजिए तो। पिलिनी के अनुसार साइरस द्वितीय ने किस नगर को सिंध विजय के दौरान ध्वस्त कर दिया? हाय। पिलिनी के अनुसार साइरस द्वितीय ने किस नगर को सिंध विजय के दौरान ध्वस्त कर दिया? कपीसा। हखमनी वंश के किस शासक की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय। इसको भी एक बार याद कर लीजिए। हखमनी वंश के किस शासक की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी? साइरस द्वितीय। एक बार फिर से, हखमनी वंश के किस शासक की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी? साइरस। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था? दारा प्रथम। दारा प्रथम। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था? भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था? दारा प्रथम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरब और मकरान तट का पता स्काइलेक्स ने लगाया था। हां, लगाया था, सही है। अरब और मकरान तट का पता किसने लगाया था? स्काइलेक्स ने। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। हां, मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। हां, था। कितना टैलेंट सोना कर के तौर पर जाता? 360 टैलेंट सोना। 360 टैलेंट सोना। दारा प्रथम ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भाग को सिंधु नदी के भारतीय भूभाग के रूप में अधिकृत किया था। हां, किया था, किया था, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। दारा प्रथम के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अरब और मकरान तटों का पता लगाया? स्काइलेक्स। दारा प्रथम के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अरब और मकरान तटों का पता लगाया? क्या था? स्काइलेक्स। दारा प्रथम के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को भारतीय भूभागों के रूप में अधिकृत किया? बेही अस्तून, पर्सिपोलिस, नकले रुस्तम, इनमें सभी सब। इस सब अभिलेख का संबंध दारा प्रथम से है और इस सब अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को भारतीय भूभागों के रूप में अधिकृत किया था। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इनमें सभी। इनमें सभी। निम्नलिखित में से किसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था? जरक्सीज। कौन? जरक्सीज। 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 हखमनी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? हखमनी वंश का अंतिम सम्राट था दारा तृतीय। दारा तृतीय। दारा तृतीय था। अरेबेला या गोगामेला के युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और दारा तृतीय। सिकंदर और दारा तृतीय। भारतीय क्षेत्रों में ईरानियों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य या कारण क्या था?
ईरानी सम्राटों को पश्चिम में सुदृढ़ता प्रदान करना, हाँ था ये। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व का केंद्र होना, हाँ। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति नहीं था, इच्छा शक्ति था, गलत है ये। आंसर 1 और 2, 1 और 2। ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, हाँ। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, हाँ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, हाँ। मौर्य वास्तुकला अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे, था, सही है। आंसर 1, 2, 3 और 4। भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया? यूनानी। किसने किया? यूनानी। सिकंदर का पिता कौन था? मकदूनिया का राजा फिलिप। मकदूनिया का राजा फिलिप। सिकंदर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, सही है या गलत? सही है। सिकंदर का पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक, सही है। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, आंसर डी। 1, 2 और 3। खैबर दर्रा किस पर्वत में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा किस पर्वत में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत कहां है? पाकिस्तान। कहां है? सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहां का शासक? तक्षशिला ना जी, तक्षशिला। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक गणराज्य की राजधानी कहां थी? मस्क। कहां थी? मस्क। मस्क। किस गणराज्य के पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था? अश्वक ना, अश्वक। अश्वक। हाइडे स्पीच या झेलम या बितास्ता का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा था? 19 माह। कितने महीने तक? कितना महीने तक? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? कौन नदी? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से? ब्यास नदी। सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया, हाँ। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई, हाँ। बेबीलोन ईरान में है? नहीं, इराक में है। बेबीलोन इराक में है। सिकंदर ने निकैया, बहुकेफला और सिकंदरिया नामक नगर को बसाया, हाँ बसाया था। सिकंदर जब भारत से वापस लौट रहा था तो वापस लौटने के क्रम में ही सिकंदर ने जो है आपको सिकंदरिया, निकैया और बहुकेफला नामक नगर को बसाया था, सही है ये। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखिए सिकंदर के साथ 3 गो इतिहासकार आया था ना जी, निर्याकस, ओनेस सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों आया था, इन तीनों के अलावा अन्य चौथा कोई नहीं आया था। आंसर क्या हो जाएगा? डायमेकस। क्या हो जाएगा? डायमेकस। डायमेकस। भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से हुई थी? जानते हैं, ये जो प्रश्न है ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का प्रश्न था, सेम प्रश्न नहीं है लेकिन इसी टाइप का प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा है। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, हाँ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। सिकंदर की सेना में तेज तरार घोड़ों की बहुलता होना था, हाँ। अम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी सफलता का एक कारण था, हाँ। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया? हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी। सिकंदर के वापस लौटते समय किस गणराज्य ने उसका प्रबल विरोध किया था? मालवा और क्षुद्रक गणों के द्वारा। मालवा और क्षुद्रक गणों के द्वारा। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, हाँ। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ, हाँ। सिकंदर के आक्रमण से अनेक स्थल और जलमार्ग बंद हो गए, नहीं, खुले, ओपन हुए, बंद नहीं हुए। भारत में गंधार शैली का विकास हुआ, हाँ। गंधार शैली का विकास हुआ था सिकंदर के आक्रमण से। आंसर 1, 2 और 4। भारतीयों ने यूनानियों से कौन सी कला को सीखा? छत्र प्रणाली का विकास, मुद्रा निर्माण की कला, उलूक शैली में सिक्का को ढाले जाने की विधि, उपर्युक्त में सभी, सब कला सीखा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद। किसका? यह क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी का पूछा हुआ, बिहार एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, ठीक है। नंद वंश। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। किसका क्या होगा आंसर? घनानंद। घनानंद बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया, हाँ। लगभग 2 वर्ष,
19 माह को लगभग 2 वर्ष कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो लगभग 2 वर्ष यानी 19 माह तक भारत में रहने के बाद भारत सिकंदर छोड़ दिया था, सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका युद्ध ही नहीं हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका युद्ध नहीं हुआ था। तो जीत या पराजित का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, गलत है ये। कथन ए सही है और आर गलत है, कथन ए सही है और आर गलत है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसको पराजित किया था? पुरु या पौरस को पराजित किया था। चलिए खत्म हो गया ना, वो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आंसर है ये ना है जी। 30 नंबर में आंसर नहीं था, देखिए तो था, 30 नंबर में आंसर नहीं ना था, गलत था। क्या है पर गलत है। तो जो है देखिए, ध्यान दीजिएगा, है कौन पेन दीजिए तो एगो जी, है हीरो पेन दीजिए, पेन दीजिए, पेन। हाँ सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हम भी लिख लेते हैं, बाद में जो है करेक्शन करवा देंगे ताकि नेक्स्ट बार जो आएगा तो उसमें एरर ना रहे, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में जो है 30 नंबर, मेरे में तो 30 नंबर में आंसर है ना, आप में भी ना है, तो 30 में आंसर जोड़ना है और 30 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? और इसके बाद 35 का आंसर ई दिया हुआ है ना, 35 में करेक्शन करना, 35 में क्या करना है? करेक्शन, और इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यही ना दूगो, बाद बाकी तो नहीं। अब बताइए, इसमें 36 को क्वेश्चन है, उसमें देखिए एरर जो है 2 गो रह गया है, एगो में आंसर नहीं दिए हैं, एगो में जो है सी होना चाहिए। तो अब ये सब मेरा एरर थोड़े है, टाइपिंग एरर है, समझ गए। तो विद्यार्थी जो है 36 गो में 34 गो सही है, विद्यार्थी 34 गो को नहीं याद रखेगा, लेकिन 2 गो जो गलत है, क्या मैसेज करेगा हमको जानते हैं? ऑब्जेक्टिव में बहुते गलत है, समझे? तो बहुते गलत उलत ना है, थोड़ा बहुत है। दुनिया का कोई ऐसा किताब ला करके, कोई ऐसा नोट किसी भी टीचर का ला करके दिखा दीजिए जो 100% 100% सही हो, किसी का नहीं हो सकता है। क्या बात करते हैं? बिट्टू सर का, उसका भी ना है, ना है, हम गलत साबित कर देंगे। बायोलॉजी के पहला चैप्टर में 2 गो 3 गो गलती हम साबित कर देंगे, जबकि हमको बायोलॉजी आता है नहीं। क्या बात करते हैं आप? चलिए अब सुनिए, अब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उससे पहले 5 मिनट बात करेंगे तब ना। अब कितना पढ़िएगा सब दिन तो पढ़े हुए किए। चलिए, जितने नए लोग हैं, नए लोग देखिए, पुराने लोग को तो पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब पुराना लोग से तो पैसा ले लिया, अब नया लोग से ना पैसा लेना है तो जितने नए लोग हैं सबको लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही बात क्लियर कर देते हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ लोग जुड़ते हैं। तो अब मान लिए 5 गो जुड़ा, उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वो छोड़ देगा, फिर एडमिशनों नहीं लेगा, फिर मेरा घाटा ना लग जाएगा जी जितने तब 25,000 का घाटा लगेगा। तो सुनिए, जितने नए लोग हैं सुनिए, आपको प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा था, प्राचीन भारतीय इतिहास थ्योरेटिकली खत्म हो गया है। आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं, तो अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव में चीजों का आपका रिवीजन हो जाएगा। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है इस बैच में शुरू होने जा रहा है। 16 जून ना बोले हैं जी, 16 जून से शुरू कर देते हैं क्या? 16 जून से शुरू कर देंगे। तो जितने भी नए लोग हैं 16 जून से आप अपना स्टार्टिंग से मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन में तो पहले थ्योरी पढ़ा दिए, बाद में ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाते जाएंगे, चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाते जाएंगे, ठीक है, ताकि बाद में जो है एक साथ ऑब्जेक्टिव करवाने का जो है नौबत ना आए। तो जो नए लोग हैं समझिए, प्राचीन खत्म हो चुका है, उसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। इतना में तो समझ गया होगा क्या? चलिए अब आगे आइए। और जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन हो रहा है ना, दिमाग का बत्ती जल रहा है ना। अब आइए, अगला चैप्टर पलट लीजिए। हाय, क्या बोल रहे हैं? और जिनका छूट गया है, तो जिनका छूट गया, जो नए हैं, आप जहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा वहीं पढ़ाकर खत्म होगा। देखिए सुनिए समझिए, आप जैसे मान लिया जाए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पढ़ रहे हैं,
तो आप पूरा मध्यकालीन पढ़िएगा। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्राचीन से कोई लेना देना नहीं है, आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मध्यकालीन को प्राचीन से बहुत ज्यादा लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको एकदम मध्यकालीन में दिक्कत नहीं होगा। आप मध्यकालीन से पढ़िए, मध्यकालीन पढ़िए, फिर आधुनिक पढ़िएगा। इतिहास खत्म होगा तो यहां पर ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी खत्म होगा तो यहां पर फिर से पॉलिटी आएगा, और पॉलिटी खत्म होगा तब यहां पर एंशिएंट आएगा, और एंशिएंट आप पढ़ लीजिएगा। फिर से जब मेडिवल चलेगा तो आप अपना बैच छोड़ दीजिएगा, आपका बैच खत्म हो गया, आपको यह मानना है। बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी खत्म होगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। जैसे सब चीज खत्म हो जाएगा तो आप मान लीजिएगा कि आपका सिलेबस खत्म हो गया है। मतलब आप जहां से पढ़ना शुरू किए वहीं पर आकर के जो है आपका खत्म हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि आपका कुछ छूट गया, आपका कुछ नहीं छूटा है। आप जहां से शुरू करेंगे वहीं से आकर जो है वहीं पर आकर के जो है आपको रुक जाना है। और इसके बाद जो है जैसे मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा फाउंडेशन बैच आएगा जिसमें हम प्राचीन पढ़ाएंगे, तो हम बैच अनाउंसमेंट कर देंगे कि फलना टाइम में हम प्राचीन पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना इसी बैच में पढ़िए। और अगर मान लिया जाए कि आपको जल्दी करना है, जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो नया कोई बैच में प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे तो हम आपको एलो कर देंगे, आप आकर के वहां पर पढ़ लीजिएगा। एक उपाय ये है, बात समझे? क्लियर है ना? आ जाइए अब। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय किस शताब्दी में हुआ है? प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ है। और ईस्वी पूर्व के लिए बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना? और ईस्वी के लिए एडी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व यानी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व यानी 6ठी बीसी, आंसर सी। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति में निम्नलिखित कारणों का पहचान कर सही कूट का प्रयोग करें। वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा, हाँ। जाति प्रथा की जटिलता, हाँ। वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा, हाँ। प्राचीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना, नहीं। प्राचीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना नहीं, बल्कि नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास होना। प्राचीन नहीं बल्कि नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास होना, यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। किस काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी? ऋग्वेदिक काल में। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। निम्न में से किस वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था? ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध वैश्य वर्ग के लोगों ने किया था। किसने किया था? वैश्य वर्ग के लोगों ने किया था। याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था? किसने किया था? और देखिए, जो ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, एक बात बताइएगा, कर, टैक्स कौन दिया करता था? वैश्य के अलावा कोई टैक्स देता था जी? नहीं देता था। टैक्स सिर्फ और सिर्फ वैश्य देता था, वैश्य के अलावा अन्य कोई भी टैक्स नहीं देता था। समझ गए? वैश्य। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने नवीन धर्मों को उदय को प्रोत्साहित किया? नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया, यानी जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे नए धर्म उदित हुए थे, उसको प्रोत्साहित किसने किया? उसको आगे किसने बढ़ाया? तो उसको आगे बढ़ाने का काम आपको वैश्य वर्ग के लोगों ने किया था। किसने किया था? वैश्य वर्ग के लोगों ने किया था। निम्नलिखित में किन राजाओं ने नवीन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बिंबिसार और अजातशत्रु। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता। आंसर देखिए तो क्या दिया हुआ है? विजेता दिया हुआ है। हाँ, विजेता है, सही है। अगर नहीं है तो विजेता कीजिए। देखिए, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जीन से इसकी उत्पत्ति हुई। आप सब लोग जानते, पढ़ाए हैं ना जी। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जीन से हुआ है, और जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। तो जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर? 24 ना जी, 24 तीर्थकर। किन 2 जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है? 2 जैन तीर्थकर को है। एगो 23वां जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, और एगो 24वां जैन तीर्थकर महावीर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। आंसर बी होगा। जैन धर्मों की स्थापना का श्रेय किन जैनियों को जाता है? देखिए, एक तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सही सेट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सही सेट नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम तो चाहते हैं आप डिलीट मार दीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन सही सेट करना है तो डिलीट मत मारिए, ऑप्शन ही अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए, महावीरों को हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ठीक है,
ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है या आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता है? दोनों एक के बात है, दोनों अलग अलग बात ना है, समझ गए? ऋषभदेव, अजीतनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, नेमीनाथ, नेमीनाथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हुआ। अब इसमें जो है आंसर आपको टिक करना है। तो पेन दीजिए तो हीरो, हम अपने नोटबुक में भी लिख लेते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। आप ये सही कीजिए, सही कीजिए, ये जो हम बोले हैं वो कीजिए आप। 10 नंबर में ऑप्शन चेंज करना है, ऑप्शन चेंज एंड आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वही चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आप दूसरा पेन ले लीजिएगा किसी से। हीरो, आप दूसरा पेन ले लीजिए किसी से। चलिए आगे। किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में दो का मिलता है ना जी, एगो ऋषभदेव और एगो अरिष्टिनेमी। एगो ऋषभदेव और एगो अरिष्टिनेमी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमी। आंसर बी, बी होगा ना जी? हाँ होगा। आगे, पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। हाँ, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। क्या है ये? सही। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में शामिल था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नहीं, गलत है ये। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ब्रह्मचर्य नहीं था बल्कि अस्तेय था। ब्रह्मचर्य नहीं था बल्कि अस्तेय था, इसलिए ये क्या है? गलत। पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म में प्रवेश दिया। हाँ दिया था प्रवेश। तब ना महावीर स्वामी की माता जैन धर्म को अपनाई थी और पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी, शिष्यता ग्रहण की थी। महावीर स्वामी के पिता और महावीर स्वामी की माता दोनों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? पार्श्वनाथ। किसके अनुयायी को? पार्श्वनाथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। निर्ग्रंथ मतलब क्या? बंधन रहित। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा गया। आगे, महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? महावीर के अनुयायी जैन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जैन। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा के रूप में किसका विवरण मिलता है? इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा, आंसर हो जाएगा पुष्पचूला। इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा। जैन संघ में स्त्री संघ की अध्यक्षा के रूप में, अध्यक्षा के रूप में किसका वर्णन मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? अब यह सही हुआ, समझ गए? तो इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा भाषा में। अध्यक्षा हम भी सही कर लेते अपने में। के रूप में किसका वर्णन मिलता है? पुष्पचूला। अब सही हुआ, ठीक है। आ जाइएगा आगे। अब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर के गंधर में कितने अनुयायी शामिल थे? 11। कितना? 11। आवाज जो है सिर्फ इतने दूर से आता है हो, बाद बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं हो। आज तो पूछना भी है ना। हाँ, आज पाषाण और हड़प्पा। अच्छा, पूछेंगे तब नानी याद दिलाएंगे। कौन सा कथन गलत है? महावीर स्वामी ने गंधर नाम से एक संघ बनाया। हाँ, बनाया था, सही है ये। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। हाँ, करता है, ये भी सही है। पंच महाव्रत तथा गुणव्रत का संबंध जैन धर्म से है। हाँ है, ये भी क्या है? सही है। यहां पर गुणव्रत की जगह जो है ना अनुव्रत होगा, इसको भी थोड़ा सही कीजिएगा। अनुव्रत, अनुव्रत, व्रत, अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। हाँ है। तो इसमें कौन गलत है? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ गए? यहां पर सुधार लीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे आ जाइए। अब
महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। किसमें हुआ था? किसमें? महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। एकदम क्या है ये? सही। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। हाँ, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनकी माता तिरसला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। हाँ, इनकी बहन जो तिरसला थी वह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। मतलब यह भी क्या है? सही। इनका विवाह यशोधरा से तथा पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। गलत है। इनका विवाह यशोधरा से नहीं हुआ था, बल्कि यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था। यशोदा से हुआ था, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या हुआ करती थी। कुंडीय गोत्र की कन्या हुआ करती थी यशोदा। यशोदा के साथ हुआ था। तो यशोदा और यशोधरा में अंतर है। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। समझ गए? तो इसलिए यह गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जामिल या जमाली, वही बात है। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए? 30 वर्ष ना। 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग? 30 वर्ष ना। हाँ। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया है अहिंसा। किस पर दिया गया है? अहिंसा। अहिंसा पर दिया गया है। भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया? व्यापारी ना जी, व्यापारी। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम बताए जिनसे उन्होंने गृह त्याग की आज्ञा ली? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? देखिए, पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सब जो है आपको आता है। ये सब आता है। इसके अलावा कोई नहीं आता है। तो सत्य आता है, अस्तेय आता है, ब्रह्मचर्य आता है, हिंसा नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। कहां है नोट आपका? है? नया है? मारेंगे एक तब राग मुंह लाल हो जाएगा। 15-20 दिन से पढ़ रहा है, बोल रहा है नया है। पढ़ा है ना जी? तब पैसा घर से नहीं मिलता है? चोलबंद से पढ़े हैं तो ठीक है, तो है। चोलबंद से पढ़े हैं तो बढ़िया तो है। तो नोट आप चोलेबंद से पढ़े, नोट तो आपको लेना ही होगा, चाहे आप चोलबंद से पढ़े या संगम बंद से पढ़े। तो नोट लीजिएगा ना महाराज। बताइए, अभी नोट रहता तो आंसर ठीक करते ना। फलना का चिलना होगा, चिलना का ढेकना होगा। घर पे जाकर के कम से कम पढ़ते ना। तो अभी तो घर पे जाइएगा, सोचिएगा नोटे ना है तो पढ़ेंगे क्या। और ऐसे ही साल 2 साल गुजर जाएगा और फिर गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा। अब कितना दिन, समझे? तो नोट लीजिए, नहीं तो धा देंगे कपाड़ हम। चलिए आगे आइए। अब क्वेश्चन करवाने में जानते हैं ज्यादा एनर्जी लगता है जी, पढ़ाने में मस्त है। हम जानते हैं, हम क्वेश्चन पहले नहीं करवाते थे, अब करवाने लगे हैं। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन ऐसे एक बार करवा देते हैं, किसी बैच में नहीं करवाएंगे, सब बैच में जो है रिकॉर्डेड डलवा देंगे। क्या तो टाइम लगता है ज्यादा महाराज। ठीक है, लेकिन नोट हमेशा अपडेट ना होते रहता, नहीं करवाएंगे तो दिक्कत है। जैसे अभी जो आपका प्राचीन का नोट है, 6 महीना के बाद ये अपडेट होगा। इसमें कम से कम हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन कम से कम जुड़ेगा। समझ गए? तो क्वेश्चन तो करवाना ही होगा, ना चाहते हुए भी करवाना पड़ेगा। किसका मिलान गलत है? अहिंसा, जीव की हत्या ना करना। हाँ, जीव की हत्या ना करना अहिंसा। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना। हाँ। अस्तेय, इंद्रियों को वश में करना नहीं। अस्तेय, चोरी नहीं करना। इंद्रियों को वश में करना अस्तेय नहीं कहलाता है, बल्कि चोरी नहीं करना या बिना पूछे किसी के सामान को नहीं छूना।
बिना पूछे किसी के सामान को नहीं छूना अस्तेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्तेय। अस्तेय कहलाता है। तो ये क्या है? गलत। तो किसका मिलान गलत है? सी नंबर का मिलान गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी हो जाएगा। इधर दीदी जी लोग बतियाना ना है आप लोग को, आप लोग नोट लेकर के काहे ना आए हैं? समझ गए? एकदम सब पृथ्वी पर का बोझ सब है। किसने पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा? महावीर स्वामी। किसका मिलान सही है? दिग्व्रत। दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना दिग्व्रत कहलाता है, सही है। अनर्थ दंडवत। प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना अनर्थ दंडवत कहलाता है, सही है। भोगोपभोग परिमाप अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना भोगोपभोग कहलाता है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख है? 7 शील व्रत का उल्लेख है। 7 कितना? 7 शील व्रत का उल्लेख है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? सम्यक विचार, सम्यक विचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। ये 3 के अलावा अन्य जो भी होगा वो नहीं आता है, तो सम्यक विचार नहीं आता है। चलिए, इसमें थोड़ा सा बड़ी ध्यान से चीजों को समझना होगा, समझे? उत्तम कर्मा क्रोधहीनता, क्रोधहीनता, क्रोधहीनता यानी 4। उत्तम मार्दव अहंकार का अभाव यानी 3। उत्तम सोच, रुकिए ना, उत्तम सोच संसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। बी होगा? देखिए बी दिया है, हाँ बी ही उत्तर होगा। इतना पर आपका काम चल जाएगा, बाद बाकी आप अपना मिला लीजिए। उत्तम अकिंचन आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। उत्तम मार्जव सरलता एवं कुटिलता का अभाव। 4 3 6 1 5 2 मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। अच्छा, 4 गो आंख हो गया उसको, बाबा भोले को भी पार कर गया है वो। बाबा भोले को तो 3 गो आंख है वो। हाँ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत, हाँ। स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत। नवावाद नवावत आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, सब सही है। आंसर डी 1 2 और 3। अनेकांतवाद तथा सप्तभंगीय स्यादवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन? किसके है? जैन। जैन धर्म के प्रमुख दर्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत चतुष्टमय का अंग है? देखिए आपको पढ़ाए थे, जब केवल्य की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो लोगों को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, हाँ अनंत दर्शन 2 बार है जी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अनंत सुख इसमें सही कीजिए, अनंत सुख, अनंत सोच नहीं, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसी को अनंत चतुष्टमय कहा जाता है। तो अनंत चतुष्टमय का अंग है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, यानी आंसर 1 2 3 और 4 सी होगा। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। क्या नंबर है जी? सैंतीस नंबर ना। किए सुधार? सुधार किए जी? कर लिए ना? अब आ जाइए आगे। निम्न में से किसका मिलान गलत है? मति इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान के लिए मति शब्द का प्रयोग किया जाता था, सही है। श्रुति दूसरे के मन को जान लेना, नहीं। श्रुति श्रवण ज्ञान, सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता उसको श्रुति कहा जाता था। श्रवण ज्ञान, श्रुति जो है श्रवण ज्ञान यानी जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता था उसको श्रुति। दूसरे के मन को जान लेना, दूसरे के मन को जान लेने वाले ज्ञान को मनः पर्याय कहा जाता था। मनः पर्याय, मनः पर्याय, मनः पर्याय कहा जाता था। अवधि दिव्य ज्ञान सही है, केवल सर्वोच्च ज्ञान सही है। इसमें मिलान गलत है बी का। श्रुति श्रवण ज्ञान, दूसरे के मन को जान लेना मनः पर्याय ज्ञान।
हो गया। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आगम। किस मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता? जैन मत। कौन मत? जैन मत। जैन मत के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान का स्रोत है? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन, उपर्युक्त में सभी, सब। महावीर स्वामी केवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जीन यानी विजेता, अहर्त यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में सभी कहलाए। वर्ष 2015 में किस हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या बताते हुए संथारा प्रथा पर रोक लगा दिया? राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट। संथारा प्रथा क्या है? जिन्हें जानते हैं आप? एकदम जानते होंगे महाराज। भूखे प्यासे रहकर, भूखे प्यासे रहकर जो प्राण का त्याग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? संथारा प्रथा। क्या कहा जाता है? संथारा प्रथा कहा जाता है। ठीक है। संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से है? जैन से। किस धर्म से है? जैन से। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। प्राकृत। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? अर्धमागधी। कौन भाषा में? अर्धमागधी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 1 अनुयोग द्वार। 1 अनुयोग द्वार के जगह 4 मूल सूत्र लिखिए। यहां पर थोड़ा इसको काटिए और लिखिए 4 मूल सूत्र। मूल सूत्र इसमें सही कीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सब आता है। सब आता है। इसमें सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। उपर्युक्त में सभी। चलिए आ जाइए अब आगे। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आचार्य द्वारा आगम ग्रंथों की रचना की गई है? आगम ग्रंथ की रचना की गई है श्वेतांबर। किसके द्वारा? श्वेतांबर। श्वेतांबर संतों के द्वारा। किसका मिलान सही है? आचरांग सूत। जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि। हां। भगवती सूत महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। नहीं, गलत है। न्यायधम कहा सूत महावीर के जीवन 16 महाजनपदों का उल्लेख। नहीं, यह भी गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक। केवल एक। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग भगवती सूत की बात करें तो इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 16 महाजनपद। ठीक है। और महावीर के जीवन का उल्लेख है भगवती सूत में। वही न्यायधम कहा सूत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। शिक्षाओं का संग्रह है। तो इसलिए जो है दोनों क्या है? गलत है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो केवल एक। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। जैन तीर्थकरों का जीवन चरित्र का वर्णन किस जैन साहित्य में मिलता है? कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में मिलता है। और कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। कौन सा गलत है? उवासक दशाओं में हुन शासक तोरमान का विवरण है। हां है। और साथ ही साथ देखिए उवासक दशा कल जो है, कल नहीं परसों यानी बुधवार को डेली टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन दिए थे, कौन ऐसा जैन साहित्य है जिसमें इस बात का विवरण है कि 10 व्यापारियों ने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपनाने के बाद उन्हें मोक्ष की, जैन धर्म को अपनाया और उसके बाद जो है जैन धर्म के अंतर्गत जो है क्रियाकलाप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। इसकी चर्चा कौन जैन साहित्य में है? उसका भी आंसर होता उवासक दशा। उवासक दशा। हम क्या बोले हैं आप नहीं समझे हैं, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए। अभी ही क्वेश्चन करवाते हुए एक क्वेश्चन आया था, जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो आप सब लोग जानते हैं जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया है अहिंसा। अहिंसा पर। अहिंसा पर दिया गया है, मतलब हिंसा नहीं करने पर दिया गया। हिंसा नहीं करने पर दिया गया है। ठीक है। अब जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, यानी हिंसा नहीं करने पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, जिस वजह से कृषक और राजा ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। क्योंकि कृषक जब भी कृषि कार्य करेगा तो वो हिंसा करेगा
और राजा जब भी युद्ध लड़ेगा तो उसमें हिंसा होगा। तो जैन धर्म को सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने अपनाया था वह वर्ग था व्यापारी। कौन वर्ग? व्यापारी। महावीर स्वामी के समकालीन 10 गो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, 10 गो बड़ा जैन व्यापारी हुआ करता था। महावीर स्वामी का समकालीन 10 गो बड़ा जैन व्यापारी हुआ करता था और उस 10 जैन व्यापारी ने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपनाने के बाद महावीर स्वामी ने जो दिशा दिखाया था उस दिशा पर चलते हुए उन 10 जैन व्यापारियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन 10 जैन व्यापारियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसकी चर्चा उवासक दशाओं नामक जैन साहित्य में देखने को मिलती है। उवासक दशा जो है एक जैन साहित्य है, जैसे भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, ये सब जैन साहित्य है। उसी प्रकार से उवासक दशा जो है आपको जैन साहित्य है। क्या है? जैन। तो नीचे से जैन धर्म पलटिए कॉपी और वहां पर एक लाइन लिखिए। हम हर चैप्टर समाप्त करने के बाद बोलते हैं एक पेज छोड़ के आगे बढ़िए। तो जैन धर्म में लिखिए तो जैन धर्म में कॉपी में एक पॉइंट लिखिएगा। गुरुजी लोग लिखिए, लिख रहे हैं। दस बड़े व्यापारियों ने 10 बड़े व्यापारियों ने जैन धर्म 10 बड़े व्यापारियों ने जैन धर्म को स्वीकार किया तथा जैनी नियम कानून का पालन करते हुए उन व्यापारियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन व्यापारियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई जिसकी चर्चा उवासक दशाओं नामक, बोर्ड पे लिखा हुआ उवासक दशाओं नामक, जिसकी चर्चा उवासक दशाओं नामक जैन साहित्य में देखने को मिलती है। उवासक दशाओं नामक जैन साहित्य में देखने को मिलती है। चलिए आगे। भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। हाँ मिलती है। संलेखना का शाब्दिक अर्थ बुराई को मिटाना नहीं, संलेखना का शाब्दिक अर्थ होता है भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। हाँ है। कौन सा गलत है? सी। जैन धर्म में कुल कितने पापों की कल्पना की गई है? 18। कितना पाप? 18 पाप। ठीक है, अब इसको मिलाइए। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी यानी गज। संभवनाथ है घोड़ा ना, अश्व ना, अश्व। अरनाथ मीन ना, मुनि सुबर्तनाथ आए, कुरम कछुआ ना, शांतिनाथ मृग, हिरण्य, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चिन्ह। आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन राजा महावीर के समकालीन थे? महावीर के समकालीन बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, चंद्रप्रद्योत थे, दधिवाहन थे।
काला शोक नहीं था। आंसर 1 2 3 और 4। कौन राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। कौन संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है। किसने उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया? खारबेल। कौन करवाया? कलिंग नरेश खारबेल। उदयगिरी गुफा जो है ओडिशा में है, ओडिशा में है, और कलिंग ओडिशा में है। कलिंग के शासक खारबेल हुआ करते थे, उन्होंने ही करवाया, खारबेल। याद रख लीजिएगा। निम्न में से किसने उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया? किसने? निम्नलिखित में से किन राजवंशों द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था? प्रथम शब्द को काट लीजिए, प्रथम को काटिए, प्रथम को काटिए। 58। प्रथम को काटिए, आप लोग भी काट दिए। चलिए, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंगवंश, उपर्युक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सभी सब दिया था संरक्षण। रत्न 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 मालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? अमोघ वर्ष। किसने किया है? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजमल चतुर्थ और चामुंड राय। आंसर ए और बी दोनों, सी होगा उत्तर। बाहुबली की मूर्ति कहां स्थित है? सरमनबेल गोला। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र। किसने की थी? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? 513 या 516 ईस्वी। ईस्वी पूर्व होगा, ईस्वी होगा, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा यहां पर, ईस्वी होगा। ईस्वी पूर्व कर दिया, इसको भी थोड़ा सही कर लीजिए। ईस्वी कीजिए, ईस्वी कीजिए, ईस्वी बल्लभी में। क्या नंबर है? 64। ईस्वी पूर्व को ईस्वी किए, कर लिए। आगे आइए। किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? कुषाण काल में। कुषाण काल में। किस काल में जैन कला की मथुरा शैली का उन्नत अवस्था में थी? गुप्त काल में। यानी मथुरा शैली जो है सबसे बेहतर अवस्था में कौन काल में था? गुप्त काल में। ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, मोगुती मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर और श्वेतांबर त्रिकोलपुर तीर्थ का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। यहां पर मंदिर होगा, मंदिर होगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। मंदिर, ऐसे आप तो समझ ही गए होंगे, ऐसा थोड़े नहीं समझे होंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे आ जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। सही है गलत? एकदम सही है। जैन धर्म दो संप्रदाय में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। दिगंबर के भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था। नहीं, सही है। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि स्त्रियां निर्माण प्राप्त नहीं कर सकती है। श्वेतांबर का मानना था कि प्राप्त कर सकती। सही है। श्वेतांबर संप्रदाय कट्टरपंथी था? नहीं, श्वेतांबर जो है उदारवादी था। कट्टरपंथी था दिगंबर। कट्टरपंथी कौन था? दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी था। यही गलत है, गलत कोई चुना था। आंसर सी। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक था। हाँ, आंसर सी, यही गलत है। आगे। जैन धर्म में विभाजन किस जैन सम्मेलन में हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में आस्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन से। किससे है? जैन से। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? महावीर। महावीर।
निम्न में किसका मिलान सही सुमेलित है? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाला, हाँ। दिगंबर नग्न रहने वाला, हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक और दो। जैन धर्म के पतन के निम्न कारणों पर विचार कीजिए। पहला, उत्पीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, अहिंसा पर अत्यधिक बल, वर्ण व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, नहीं, गलत है। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, सही है। 1, 2 और 4। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। नकुलिस ने होगा, यहां पर लकुलिस होगा, लकुलिस, लकुलिस होगा, ठीक है, लकुलिस होगा। थोड़ा सुधार लीजिएगा 76 में। कहां गया? लकुलिस। सुधार लिए? लकुलिस का संबंध था पाशुपत संप्रदाय से। कौन संप्रदाय से? पाशुपत। अरे जो शैव धर्म था, शैव धर्म 4 वर्गों में, शैव धर्म को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पाशुपत हो गया, कापालिक हो गया, समझ गए? तो वही जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित था लकुलिस। लकुलिस आचार्य पाशुपत संप्रदाय से संबंधित था। पाशुपत शैव धर्म का एक संप्रदाय है। नागा अर्जुन शून्यवाद का जनक माना जाता है नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन इसे ही कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भद्रबाहु जैन धर्म को मानने वाला था। गोसाल आजीवक संप्रदाय, गोसाल आजीवक संप्रदाय। मिलाइए। 3, 2, 4, 1। आंसर बी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक। कौन? आजीवक, आजीवक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं, गलत है, समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, हां। आंसर बी, केवल 2। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। किससे? जैन दर्शन से संबंधित है। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। अब सुनिए।